बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए पार्ट 2 का एग्जामिनेशन हुआ है 2022 में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर है और इस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के पेपर चल रहे हैं। वहीं कानपुर विश्वविद्यालय या इसी प्रकार से अन्य विश्वविद्यालयों के पेपर भी इस समय जो है खूब अच्छी मात्रा में चल रहे हैं और उनके लिए आपके चैनल पर यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर ही आप तमाम सारे चैनल के मतलब कि तमाम सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को आप देख सकते हो। और निश्चित तौर पर 100% मैं बता रहा हूँ वहीं से आपके प्रश्न आएंगे। तो आप लोग एक बार जरूर मॉडल पेपर को देखें, एक बार क्या 2-3 बार देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा। आपका हिंदी का जो पेपर कल का लगा हुआ है उसके लिए भी आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा, मेरा हो जाएगा आपका काम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसी प्रकार से और भी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। बीए पार्ट 2 का ये बहुत पहले पेपर हुआ था ड्राइंग एंड पेंटिंग का। इससे पहले पेपर 1 का मैंने दे दिया पेपर, हमने सोचा पेपर 2 का भी दे दे ताकि अन्य विश्वविद्यालयों के लिए आपके एक प्रकार से ये कार्य करे अच्छे तरीके से। तो ये पेपर 2 का क्या नाम है आइए देखते हैं। आपको यहाँ पर पार्ट 2 का एग्जामिनेशन है, बीए सेकंड ईयर का ये पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर 2 है ड्राइंग एंड पेंटिंग का, मटेरियल एंड मेथड्स, ये पेपर का नाम है। आपके 3 आवर्स टाइम था, आपको मैक्सिमम मार्क्स आपके 75। आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वालों आपका पैटर्न यही होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अटेम्प्ट ऑल सेक्शन साइज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ई की यानी खंड आ की बात कर रहा है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे आते हैं। आते लघुत्तरी टाइप के प्रश्न आते हैं। लघुत्तरी में बताया जाएगा कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन की आंसर आप ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। एक प्रश्न के 1.5 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से 10 नंबर आपको यहाँ से मतलब कि 10 क्वेश्चन करने हैं तो 15 नंबर आपको यहाँ से कुल मिलाकर के मिलेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए अंग्रेजी में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। अंग्रेजी थोड़ी सी मेरी वीक है तो इसके लिए मैं हिंदी में पढ़ने का प्रयास करूंगा। हो सकता है अंग्रेजी थोड़ा बहुत आपके पढ़ दूं अगर आप लोग कहेंगे तो। वैसे मैं देख रहा हूं, अगर कोशिश रहेगी कि सही सही आपको बताने का प्रयास रहे, फिर भी आप उसको मैनेज कर लीजिएगा एक बार। प्रश्न है आपका कि व्हाट इज़ टेम्पेरा, यानी कि जो है टेम्परा क्या है, इसके बारे में आप बताइए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज जो है मिनीचर पेंटिंग, यानी कि जो मेचर पेंटिंग होती है, लघु चित्र जो होता है मिनीचर, वो क्या होता है, लघु चित्र के बारे में आपसे पूछ रहा है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज सीजिंग, यानी कि जो सीजिंग या फिर जो साइजिंग होती है वो क्या है, साइजिंग के बारे में आपसे पूछा, साइजिंग क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है कि व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ ऑयल कलर, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि लाल मतलब कि तैल रंग का माध्यम क्या होता है, तैल रंग का माध्यम क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज चारकोल, यानी चारकोल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एग्जाम में आ सकते हैं प्रश्न, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी है, अगर पेपर लिखित होना तो यही प्रश्न आपके आपकी यूनिवर्सिटी में छपने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज अर्थ कलर्स, यानी कि खनिज रंग क्या है, ये बताइए। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज डू यू मीन बाई जो है बसली, यानी कि बसली से आप क्या समझते हैं, प्रश्न अच्छा था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज मनु स्क्रिप्ट पेंटिंग, यानी कि पोथी चित्र क्या है, इसके बारे में बताएं। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिएगा 9वां नंबर है कि व्हाट इज ट्रांसपेरेंट कलर्स, यानी जो पारदर्शी रंग होते हैं वो क्या है, उनके बारे में 50 शब्द बताएं। वहीं 10वां प्रश्न था कि राइट द टाइप्स ऑफ ब्रशेस, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो ब्रश होते हैं, तूलिका जो होती है, उनके बारे में आपको बताना था जो रंगने के काम आते हैं। सेक्शन सी की बात की यानी सेक्शन बी की बात की, यानी खंड बाग की, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे आते हैं, यानी लघुत्तरी टाइप के प्रश्न। इनके लिए इंस्ट्रक्शन आपको दिया होता है, गाइडलाइन आपको क्या फॉलो करनी होती है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 200 वर्ड्स, सभी प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में देना है। एक प्रश्न सही करेंगे 8 नंबर मिलेगा, 5 प्रश्न आपको करना है, इस प्रकार से 40 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पर मजेदार बात ये होती है कि मान लीजिए दूसरा प्रश्न आपको नहीं पता तो इसके स्थान पर एक प्रश्न और अथवा करके आपको मिलेगा, वो उसके स्थान पर आप कर सकते हो। तो ये प्रश्न करेंगे तो भी आपको 8 ही नंबर मिलेगा, इसके नीचे वाला करेंगे तो भी 8 नंबर मिलेगा, और दोनों में से केवल एक ही करना, ये बात भी आपको बता दिया जाए यहाँ पर। तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई जयपुर जो है फ्रेस्को, यानी कि जयपुर फ्रेस्को से आप क्या समझते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न था, इसको पढ़ लीजिएगा। वही अगला प्रश्न है आपके समझ कि फ्रेस्को जो है ब्यूनो की उदाहरण चर्चा कीजिए, तो दोनों में से कोई एक बता दीजिए। डिस्कस अबाउट फ्रेस्को बुनो विथ एग्जाम्पल्स। ओके, वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न था कि डिस्कस अबाउट आर्क मतलब कि आर्किलिक जो है एक्रिलिक किलर टेक्निक एंड सॉरी कलर टेक्निक एंड मटेरियल, यानी कि एक्रिलिक रंग की पद्धति और सामग्री पर चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अथवा करके दिए दूसरा प्रश्न कि डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ टेम्पेरा कलर विथ एग्जाम्पल्स, यानी टेम्पेरा रंग की उदाहरण आपको व्याख्या करनी है यहाँ पर और 200 शब्दों में करनी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डिस्कस अबाउट द टेक्निक ऑफ अजंता जो है अजंता
मुलर यानी कि अजंता जो भित्ति चित्रण है इसकी पद्धति पर चर्चा करनी थी। अथवा करके दूसरा प्रश्न आपको दिया गया था कि राइट अबाउट पास्टल कलर मेथड एंड मटेरियल यानी कि पोस्टल रंग पद्धति एवं सामग्री पर जो है आपको टिप्पणी लिखना था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक्सप्लेन वास पेंटिंग टेक्निक विथ इट्स एग्जाम्पल यानी कि वास चित्रकला पद्धति के बारे में आपको उदाहरण सहित आपको समझाना था। अथवा करके प्रश्न था, अगर वो प्रश्न नहीं पता तो ये कर सकते थे इसके स्थान पर। अगला प्रश्न था कि राइट द शॉर्ट नोट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस यानी कि चित्रकला में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न जो तूलिकाएं यानी जो ब्रश होते हैं उनके बारे में आपको संक्षेप में बताना था। 2 शब्दों में उनके बारे में आपको बता देना था। छठवां एवं लास्ट प्रश्न इसका ये कि राइट अबाउट द टेक्निक ऑफ इंडियन जो है मिनिएचर पेंटिंग यानी कि भारतीय लघु चित्रों की तकनीकी के बारे में लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा एग्जाम से 100%। ओके, अथवा करके दिया गया इसका, चाहे तो ये कर दीजिए इसके स्थान पर कि राइट अबाउट डिफरेंस टाइप ऑफ सरफेसेस यूज ऑफ पेंटिंग यानी चित्रण में प्रयुक्त होने वाले जो विभिन्न प्रकार के धरातल होते हैं उनके बारे में आपको लिखना था। यानी कि जो बेस होता है आपका पेंटिंग के लिए वो कौन सा बेस होना चाहिए। सेक्शन सी में हम प्रवेश करते हैं यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तर टाइप के प्रश्न। नोट इसको लेकर के बोला जाता है यानी कि गाइडलाइन जो है कि अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। आपको 5 शब्दों में लिखना है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में लिखना है। एक प्रश्न का उत्तर अगर आप सही तरीके से लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से 2 प्रश्न करने 20 नंबर यहीं से आपको मिल जाएंगे। 7वां प्रश्न आपसे कह रहा है, देखिएगा कि डिस्क्राइब द, प्रश्न क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब इन डिटेल द ऑयल पेंटिंग टेक्निक यानी कि तैल चित्रण विधि की विस्तार से व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है कि डिस्कस द टेक्निक ऑफ पहरी पेंटिंग यानी पहाड़ी चित्रकला की तकनीकी का उल्लेख कीजिए। वही नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि डिस्क्राइब द वाटर कलर टेक्निक्स यानी कि जल रंग तकनीकी का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 10वां नंबर की डिस्क्राइब द साइजिंग एंड प्रीमिंग ऑफ जो है कैनवास यानी कैनवास की साइजिंग और प्राइमिंग का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है तो एक बार जरूर इसको पढ़िएगा। वहीं अगला प्रश्न आपके समझ है कि राइट एंड एसे अबाउट मटेरियल एंड टेक्निक ऑफ राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग यानी कि राजस्थानी लघु चित्रों की सामग्री और तकनीकी के विषय में एक निबंध आपको लिखने के लिए प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार से ये पेपर था जो कि याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। पेपर 1 का इससे पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। पेपर 1 का नाम क्या है, ट्रेडिशन इन पेंटिंग ऑफ द मिडिल एज। इसके बारे में 800 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक के जो समय काल है इसी के बारे में पूछा गया था। एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।